हेलो प्यारे बच्चों, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं की सामाजिक विज्ञान की बुक है हमारे अतीत थर्ड भाग 1, इसके पार्ट 3 है। इसके क्वेश्चन आंसर हम इस वीडियो में सोल्व करेंगे। तो बच्चों, पार्ट 3 दिया गया है इधर। पार्ट 3 है बच्चों, ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। तो चलिए बच्चों, इसके क्वेश्चन आंसर हम सोल्व करते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 बच्चों, रैयत नील की खेती से क्यों कतरा रहे थे? इसका उत्तर हो जाएगा, रैयत नील की खेती करने से निम्नलिखित कारणों से कतरा रहे थे। नंबर 1, नील की खेती रैयत यानी कि वह किसान जिन्हें सरकार ने खेती करने के लिए ज़मीन दी है। एक तरह से मतलब उसका हक जो है वो सरकार के पास है, लेकिन खेती बाड़ी वो जो किसान कर रहे हैं उनको रैयतों बोलते हैं। ठीक है, अब मैं बार बार नहीं बताऊंगी, मैंने एक बार समझा दिया। रैयतों को नील की खेती के लिए अग्रिम ऋण दिया जाता था। उनको खेती के लिए पैसे दिए जाते थे, एक तरह से ऋण। फसल कटने पर बहुत कम कीमत पर अपनी फसल बेचने के लिए मजबूर किया जाता था। फिर क्या करते थे कि उनकी जो फसल कट जाती थी फिर उनको सस्ते में बेचना पड़ता था, उनको मजबूर किया जाता था। अगर जैसे कैसे कि कोई उनकी खरीदता नहीं था और ख़रीदता था तो फिर सस्ते में खरीदता था। इस कीमत से वे अपना ऋण चुका भी नहीं पाते थे। अब जिससे उनको ऋण मिला है वो उससे उसको चुका भी नहीं पा रहे थे। फलतः वे कभी न खत्म होने वाले कर्जे में चक्र में फंस जाते थे। फिर वो क्या हो, उस कर्जे में फंस जाते थे क्योंकि वो कर्जा खत्म ही नहीं हो पाता था। नंबर 2 हो जाएगा बच्चों, नील की खेती के लिए सर्वाधिक उर्वर भूमि की आवश्यकता पड़ती थी। उर्वर भूमि यानी कि बच्चों वह भूमि जो फसल को अच्छे से उगा सकती है, उसको हम उर्वर भूमि बोलते हैं। अब जैसे कि जंगलों में भी बहुत सारी भूमि पड़ी है, पहाड़ों पे भी, लेकिन फसल नहीं उगती है। और कुछ भूमि ऐसी रहती है जहाँ पे फसल आसानी से उग जाती है, तो उसको उर्वर भूमि बोलेंगे। ठीक है, शेष बची भूमि अन्य फसल उगाने के लायक ही नहीं रहती। फिर क्या होता था, अगर जैसे नील की खेती उसमें कर लेते थे तो फिर बाद में उसमें जो है ना भूमि और उसकी उर्वरा शक्ति एक तरह से कम हो जाती थी, तो जिससे वो अन्य फसल उसमें नहीं उग पाती थी। नंबर 3, उन्हें अपनी ज़मीन के एक निश्चित हिस्से पर नील की खेती करनी पड़ती थी। ठीक है, उनको मतलब करनी ही पड़ती थी। अतः दूसरी फसल के लिए उनके पास एक ज़मीन का छोटा हिस्सा ही दिया जाएगा बचता था। इससे उनके खाद्यान्न की आवश्यकता भी पूरी नहीं हो पाती। मतलब थोड़ा आधे में वो नील की खेती करते थे और आधे में जो है वो खाने के लिए फसल उगाते थे, लेकिन उनकी इतनी फसल नहीं उग पाती थी कि वो उनका मतलब गुजारा हो सके। नंबर 4, नील की खेती के लिए अतिरिक्त मेहनत और समय की आवश्यकता थी। मतलब इसमें मेहनत भी ज़्यादा लगती थी और समय भी ज़्यादा लगता था, किसमें, नील की खेती में। फलतः दूसरी अन्य फसलों के लिए इनके पास श्रम और समय की कम कीमत पड़ती थी। और दूसरी फसल जब ये उगाते थे उनमें मेहनत कम लगती थी और समय भी कम लगता था। नंबर 4, नील की खेती मिट्टी की सारी ताकत खींच लेती थी। नील की कटाई के बाद वहाँ धान की खेती नहीं की जा सकती थी। तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख लीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 7 है बच्चों, किन परिस्थितियों में बंगाल में नील का उत्पादन धराशायी हो गया? धराशायी मतलब बच्चों एक तरह से नष्ट हो गया या ख़त्म सा ही हो गया। तो उत्तर है, बंगाल में नील का उत्पादन धराशायी होने के लिए निम्नलिखित परिस्थितियां उत्तरदायी हैं। नंबर 1, बंगाल में नील उत्पादक किसानों को बागान मालिक कम ब्याज पर दर पर नगद कर्जा देते थे। ठीक है, जो उसके मालिक थे ज़मीन के, वो उनको कम ब्याज पर उनको पैसे देते थे। कर्ज लेने वाले रैयत को अपनी कम से कम 25% ज़मीन पर नील की खेती करनी पड़ती थी। उनको मतलब जैसे उन्होंने कर्जा लिया है तो उनको उस पर नील की खेती करनी है 25% ज़मीन पर। नंबर 2, किसान पहले इन कर्जों से बहुत आकर्षित थे। उन्होंने सोचा चलो ये तो अच्छा है, अपन कर्जा ले लेते हैं, फिर अपन को खेती अकेली करनी है तो वो तो अपन करते रहेंगे, तो वो आकर्षित हो गए और पैसे जमा कर देंगे। ठीक है, लेकिन उन्हें जल्दी समझ आ गया कि यह व्यवस्था बहुत कठोर थी। उन्हें नील की खेती जो कीमत मिलती थी, मतलब उन्हें नील की जो कीमत मिलती थी वह बहुत कम थी और कर्जे का सिलसिला कभी ख़त्म नहीं होता था। अब कम कीमत में वो उनसे खरीदते थे, क्या, नील। नंबर 3 आ जाएगा बच्चों, मार्च 1859 में
बंगाल के हजारों रैयतों ने नील की खेती से इनकार कर दिया। मतलब बंगाल के जो रैयत थे उन्होंने नील, एक तरह से किसान थे, उन्होंने नील की खेती करने से मना कर दिया। जैसे जैसे विद्रोह फैलता गया, रैयतों ने बागान मालिकों को लगान चुकाने से इनकार कर दिया। फिर जो उसके मालिक थे नील की खेती जो उनसे करवाते थे, उनको लगान चुकाने से मना कर दिया। वे तलवार, भाले और तीर कमान लेकर नील की फैक्ट्री पर हमला करने लगे। औरतें अपने बर्तन लेकर लड़ाई में कूद पड़ी। नंबर 4, बागान मालिकों के लिए काम करने वाले का सामाजिक बहिष्कार किया गया। मतलब जैसे कि अगर इन लोगों के लिए जो भी काम करता था उसको सामाजिक बहिष्कार, जैसे कि समाज में उसको उठने बैठने से मना कर दिया हो या किसी के घर नहीं आने को बोला हो, इस तरह से मतलब जो भी उनके नियम है उन्होंने बनाए। बागान मालिकों की तरफ से लगान वसूली के लिए आने वाले एजेंटों की पिटाई की गई। अब जो इनकी तरफ से जो इनके मालिक थे वो उनको एजेंट भेजते थे, तो उनकी भी पिटाई करने लग गए लोग। रैयतों ने कसम खा ली कि ना तो वे नील की खेती के लिए कर्जा लेंगे और ना ही बागान मालिकों के लाठीधारी गुंडों से डरेंगे। नंबर 5, बहुत सारे गांवों में जिन मुखियाओं से नील के अनुबंध पर जबरन दस्तखत कराए गए थे, उन्होंने नील किसानों को इकट्ठा किया। मतलब किसी किसी को तो उन्होंने ज़बरदस्ती साइन करवा लिए थे और लाठियालों के साथ आमने सामने की लड़ाई की। कई स्थानों पर रैयतों को बगावत के लिए उकसाते हुए खुद जमींदार गांव-गांव घूमने लगे। खुद जो गांव के लोग थे वो उनको उकसाने के लिए घूमने लग गए थे। 6 नंबर पे, क्षेत्र में मजिस्ट्रेट एसएलए ईडन ने यह एक नोटिस जारी किया जिसमें कहा कि रैयतों को नील के अनुबंध मानने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। फिर 7वां पॉइंट हो जाएगा बच्चों, विद्रोहियों की गतिविधियों से चिंतित होकर, मतलब पूरे गांव में एक तरह से पूरी जगह विद्रोह की भावना भड़क गई, तो उससे क्या हो गया, चिंतित होकर सरकार यूरोपीय बागान मालिकों की रक्षा के लिए आगे आई। नील उत्पादक व्यवस्था की जांच के लिए एक आयोग का गठन किया गया जिसने अपनी जांच में बागान मालिकों को दोषी पाया। आयोग ने रैयतों से कहा कि वे मौजूदा अनुबंधों को पूरा करें, लेकिन आगे से वे चाहें तो नील की खेती बंद कर सकती हैं। इस प्रकार इस विद्रोह के बाद बंगाल में नील का उत्पादन धराशायी हो गया। तो इस तरह से बच्चों आप इस पार्ट के क्वेश्चन आंसर होते हैं समाप्त। नेक्स्ट चैप्टर में जल्दी अपलोड करूँगी, तब तक वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना। चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।